हम अक्सर पढ़ते हैं कि आधुनिक युग में खाड़ी देशों की कई लड़ाइयां सिर्फ कच्चे तेल के स्रोतों पर कब्जे के लिए लड़ी गई। अमेरिका और यूरोप के प्यादों की लड़ाइयां और सालों और दशकों तक चलने वाले खूनी संघर्ष, साजिशों और तानाशाहों की सच्ची कहानियां, ये सब खाड़ी देशों में हुआ सिर्फ कच्चे तेल के स्रोतों पर कब्जे के लिए। पुराने समय में भी बहुत सी लड़ाइयां जमीन, सोने, हीरे और जवाहरातों पर कब्जे के लिए होती थीं। लेकिन अब एक नई लड़ाई की भूमिका तैयार हो रही है और इस बार ये लड़ाई रेयर अर्थ मेटल्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि दुर्लभ पृथ्वी की धातुओं के लिए होंगी। रेयर अर्थ मेटल्स के लिए तनाव ट्रिगर हुआ है ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद। ट्रंप ने चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, बदले में चीन ने भी टैरिफ लगाया, मगर चीन ने टैरिफ के साथ साथ रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर चीन के सख्त प्रतिबंध लगाने से ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, टेलीकॉम, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स मुश्किल में आ गए हैं। समय पर रास्ते नहीं तलाशे जाने पर ग्लोबल सप्लाई चेन गड़बड़ाने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में रेयर अर्थ मेटल को लेकर तनाव कम हुआ है। चीन कुछ हद तक झुका है, मगर बाजार पर तो दबदबा उसी का है। इसीलिए तनाव की तलवार लटकी रहेगी। मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि चीन के प्रतिबंध को लेकर इतना तनाव क्यों है। दरअसल चीन दुनिया के 70% से अधिक दुर्लभ रेयर अर्थ मेटल्स का खनन और 90% से अधिक की रिफाइनिंग करता है। इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि चीन का बाजार पर कितना कब्जा है। एक नजर डालते हैं कि इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम क्या हैं और उनका किस किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो 17 केमिकल्स यानी रासायनिक तत्व हैं जो पीरियोडिक टेबल में 3 से 12 समूहों में पाए जाते हैं। इनमें लैंथेनाइड्स, स्कैंडियम और येट्रियम शामिल हैं। इनमें से कुछ खास जैसे नियोडिमियम, प्रेसोडिमियम, डिस्प्रोजियम, टेहबियम टेक्निक की दुनिया में बेहद अहम है। ये एलिमेंट्स स्मार्टफोन्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स और ग्रीन एनर्जी उपकरणों में जरूरी होते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट्स नियोडिमियम, आयरन, बोरॉन हल्के और शक्तिशाली मैग्नेट्स होते हैं जो ईवी मोटर्स, ट्रांसमिशन, ब्रेक, पावर विंडो और वाइपर्स तक में लगाए जाते हैं। इनके बिना ईवी या हाईटेक डिफेंस प्रोडक्ट्स की कल्पना नहीं की जा सकती। चीन इन एलिमेंट्स की 90% प्रोसेसिंग करता है। चीन ने इन एलिमेंट्स के निर्यात पर नए एक्सपोर्ट लाइसेंस और एंड यूजर सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही एक नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया गया है जो तय करेगा कि किन देशों को एक्सपोर्ट की मंजूरी दी जाए और किसे नहीं। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 306 करोड़ रुपए के 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का आयात किया है। रकम के हिसाब से ये बहुत छोटा इंपोर्ट है, मगर इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पहिया भले ही ना रुके, धीमा जरूर हो जाएगा। खबरों के मुताबिक बजाज ऑटो, टीवीएस, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के पास कुछ महीनों का ही स्टॉक बचा है। अगर सप्लाई नहीं खुली तो ईवी टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन रुक सकता है। डिफेंस सेक्टर में भी आरईई का इस्तेमाल मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, नाइट विजन डिवाइसेस और रडार में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और हाई एंड चिप्स के लिए इन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मोबाइल और गैजेट्स महंगे हो सकते हैं। चीन के इस प्रतिबंध से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लक्ष्य को पाने में भी देरी हो सकती है। क्लाइमेट चेंज पर प्रसिद्ध पेरिस जलवायु समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटना है। ये नवंबर 2016 को लागू हुआ। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य ग्लोबल तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। उसके लिए हर देश को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। रेयर अर्थ मेटल्स का उपयोग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसे कि विंड टर्बाइन, सौर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाता है। अगर इन धातुओं की आपूर्ति बाधित होती है तो इन चीजों की टेक्नोलॉजी के उत्पादन और इंस्टॉलेशन में देरी हो सकती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की कोशिशों में रुकावट आ सकती है और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को पाने में देरी भी हो सकती है। चीन के इस प्रतिबंध से सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप भी परेशान है। उनकी परेशानी हमसे ज्यादा बड़ी है क्योंकि इन देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री अब बहुत आगे निकल चुकी है।
यूरोप की ऑटो कंपनियों ने 2035 तक सभी तरह के कंबशन इंजन यानी पेट्रोल डीजल के उत्पादन को बंद करने का लक्ष्य रखा है, मगर अब वॉक्सवैगन और फोर्ड जैसी कंपनियों ने उत्पादन धीमा कर दिया है। अमेरिका घरेलू माइनिंग और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पर काम कर रहा है। अब देख लेते हैं कि भारत की चुनौतियां क्या हैं और इससे निपटने की रणनीति क्या होनी चाहिए। चीन ने हाल के दिनों में प्रतिबंध पर कुछ छूट दी है, मगर दुनिया भर में इन धातुओं की आपूर्ति रह रहकर बाधित हो रही है। भारत जैसे देश करीब करीब पूरी तरह इन धातुओं के आयात पर निर्भर हैं। अब ये सभी देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। भारत के पास भी रेयर अर्थ मेटल्स का अच्छा भंडार है। अब तक ज्ञात स्रोतों के हिसाब से भारत में 70 लाख टन का भंडार है, जो दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन उत्पादन और रिफाइनिंग में हम अब भी चीन पर ही निर्भर हैं। हमारे पास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक स्केल की कमी है। भारत सरकार की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड जैसी कुछ कंपनियां इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, मगर उनके पास टेक्नोलॉजी और कमर्शियल स्केल्स की सुविधा नहीं है। दरअसल यहाँ एक बड़ी दिक्कत रेयर अर्थ मेटल से जुड़े कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी को लेकर आ रही है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकालना और उन्हें प्रोसेस करना बहुत कठिन और प्रदूषण फैलाने वाला होता है। पानी की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। जरा सी लापरवाही जंगल और जल स्रोतों को जहरीला बना सकती है। ऐसे में इसके लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और यहाँ करीब करीब पूरी तरह चीन का कब्जा है। इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली करीब करीब सभी मशीनें चीन में बनती हैं। इन मशीनों पर भी चीन का कब्जा 90 से 100% तक है। चीन ने इनके एक्सपोर्ट्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के अलावा अन्य देश जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी रेयर अर्थ मेटल्स के उत्पादन को बढ़ाने और अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चीन के प्रतिबंध ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। दुनिया को रेयर अर्थ के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करनी होगी। हमारी सरकार ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और जापान जैसे देशों से आपूर्ति के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि इन देशों से आयात की लागत ज्यादा होगी और प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। लंबी अवधि में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना ही होगा। निजी कंपनियों की भागीदारी के जरिए घरेलू प्रोसेसिंग बढ़ाने की दिशा में कड़े फैसले लेने होंगे। साथ ही रिसाइकलिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर जोर देना होगा, जिससे ई वेस्ट से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने की तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सकता है।